हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्यमाधुर्यगुणयुक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं वहन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथमह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजगणकावधातो सङ्कीर्तनपुत्रो कण्डायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तत् कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य धन गुरुपाद पद्मृत लीला प्रभुषण विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी श्री चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 28 श्लोक पूरे कर लिए। तो आज हम भगवद गीता 7वें अध्याय का लास्ट के जो 2 श्लोक हैं वो हम लेंगे, 29 और 30। तो इससे पहले भगवान ने बताया था जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो भगवान बता रहे थे कि जो लोग पुण्य कर्म पिछले जन्म में और इस जन्म में जो पुण्य कर्म करते हैं, पुण्य कर्म का मतलब ये है, एक तो पुण्य वो होता है कि आप भौतिक अच्छे कर्म करके पुण्य प्राप्त करें, लेकिन यहाँ जो बोला गया है वो पुण्य कर्म यानी भक्ति युक्त कर्म करके, यानी भगवान का भजन करने के लिए यहाँ पे बोला गया। तो भगवान का भजन करके जिनके पूरे द्वंद्व और मोह नष्ट हो चुके हैं, राग द्वेष नष्ट हो चुके हैं, तो वो लोग ही नष्ट हो गए, इसलिए वो मेरी सेवा में तत्पर हो पाते हैं। जब तक आप राग और द्वेष के जंजाल में फंसे रहोगे तो आप भगवान की ओर नहीं बढ़ पाओगे। राग यानी किसी चीज़ से अटैचमेंट और द्वेष यानी किसी चीज़ से घृणा, किसी को देख के घृणा करना, किसी से राग हो जाना, इन चक्रों से पहले बचना पड़ेगा आपको, तभी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान की ओर मुड़ सकते हो। 29 श्लोक लेते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्त्वविदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्त्वविदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भगवान कहते हैं जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा रोग इस भौतिक शरीर को सताते हैं, आध्यात्मिक शरीर को नहीं। आध्यात्मिक शरीर के लिए न जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न रोग है। अतः जिसे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो जाता है वह भगवान का पार्षद बन जाता है और नित्य भक्ति करता है, वही मुक्त है।
अहम ब्रह्मास्मि मैं आत्मा हूँ कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह यह समझे कि मैं ब्रह्म या आत्मा हूँ। जीवन का यह ब्रह्मबोध ही भक्ति है। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, शुद्ध भक्त परम पद पर आसीन होते हैं और वे दिव्य कर्मों के विषय में सब कुछ जानते रहते हैं। भगवान की दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के अशुद्ध भक्त हैं, जो अपने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से जब वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं तो परमेश्वर की संगति को लाभ उठाते हैं। तो हमने पहले वाले श्लोक में पढ़ा था ना कि 4 तरह के जो लोग होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, यानी 4 तरह के जो भक्त हैं जो मेरी ओर आते हैं, है ना। अर्थार्थी, और जो दुख से आता है, और जिसको मानी बहुत परेशानी है तो दुखी होकर के भगवान के चरणाश्रित होता है। दूसरा अर्थार्थी यानी जिसको आर्थी यानी जो दुखी है, और अर्थार्थी यानी जिसको कि पैसे चाहिए, पैसों की डिमांड है, जिसको बहुत ज़्यादा अभाव है, धन का अभाव है, तो वो भगवान की शरण में आता है कि भगवान मेरे को धन चाहिए। फिर तीसरा होता है जिज्ञासु, जो जानना चाहता है, भगवत तत्व के बारे में जानना चाहता है, भगवान को जानना चाहता है तत्व से, तो वो भगवान की जिज्ञासा लेके भगवान के आश्रित होता है। और तीसरा जो होता है ज्ञानी। ये 4 बताए थे। तो ये जो चौथा वाला है वो उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता, वो भगवान से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है तो प्रेम वश होकर भगवान की ओर आता है। लेकिन जो 3 होते हैं वो अशुद्ध भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ कामनाएं, डिज़ायर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान छठे तरह के व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, जो जरा मरण मोक्षाय, यानी जो मोक्ष पाना चाहता है, यानी अपने जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो हम जन्म लेते हैं तो हमको ये 4 चीज़ें हमको जकड़े हुए हैं, जिससे कि हमें कोई छुटकारा पा ही नहीं सकता, हमें कोई मुक्ति नहीं मिल सकती इसे। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों जो प्रोसेस है बहुत ही मुश्किल है। जन्म लेना भी बड़ा ही मुश्किल है ना। जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म देने वाला, जन्म लेने वाला, दोनों को ही बड़ी पीड़ा होती है। प्लस मृत्यु के टाइम तो हमें पता ही है, तो हमें थोड़ा सा सर्दी जुकाम हो जाता है, सर दर्द होता है तो हम विचलित हो जाते हैं, हमारा दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है। सर दर्द भी हो रहा है तो हम ठीक से अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते, है ना। जो काम कर रहे हैं तो लगता है आज तो मन नहीं लग रहा, शरीर साथ नहीं दे रहा, यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, तो मैं नहीं कर पाऊँ। तो लेकिन जब आप मृत्यु आ रही है तो उस टाइम पे आपका जो वात, वाफ, कफ, ये सब जो 3 होते हैं ना, वात, कफ और पित्त, ये तीनों चीज़ें जो है बैलेंस नहीं होती तो हमें रोग आते हैं। उसके कारण ही हमें रोग होता है ना। यदि कोई भी डिसबैलेंस हो जाता है, तीनों यदि बैलेंस में रहता है आयुर्वेद के हिसाब से, तो आपकी बॉडी स्वस्थ रहती है बिल्कुल। लेकिन जब ये इसमें कभी किसी का वात बढ़ जाता है तो वायु रोग हो जाता है, उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, हाथ पैरों में दर्द हो जाते हैं, किसी का पित्त बढ़ जाता है, तो अरे डिफरेंट कुछ भी ये बढ़ जाता है। इन तीनों में से संतुलन नहीं होता है इन तीनों का, तो कोई ना कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है। किसी का कफ बढ़ा हुआ है तो उसको कफ हमेशा सर्दी रहती है उसको हमेशा, तो उस व्यक्ति का कफ बढ़ा हुआ होता है। तो लेकिन जब मृत्यु का टाइम होता है तो तीनों के तीनों जो है हमारे डिसबैलेंस हो जाते हैं। वात, पित्त और कफ तीनों हमारी बॉडी में डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो हमारा गला बिल्कुल बंद हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, बोल नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, तो कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो ये जो मृत्यु की स्थिति होती है बहुत ही भयंकर होती है, बहुत ही पीड़ादायक होती है। जो छोटी सी बीमारी के बारे में हम सोच के हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कष्ट होता है, तो मृत्यु होगी तो उस टाइम तो सोचो कितना भयंकर कष्ट होता होगा। ठीक है, तो फिर उस समय में तो वो व्यक्ति जानना चाहता है, जो 6ठे तरह का जो व्यक्ति है, वो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस कष्टों के बारे में वो समझता है अच्छी तरह से। लोग बाग देख रहे हैं ना कि सबको प्रॉब्लम हो रही है, सब मर रहे हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है कि वो मर गया, मैं थोड़ी ना मरने वाला हूँ। हमारे मन में ऐसा भाव ही नहीं आता कि भाई मेरा नंबर भी आएगा, ऐसा हम सोचते हैं। पता होता है कि मरेंगे, सब जन्म रहे, सब मर रहे हैं, लेकिन कोई ये अनुभूति किसी के अंदर नहीं होती कि सच में मुझे मरना पड़ेगा। हमें ये लगता है कि वो मर गया, मैं थोड़ी मरने वाला हूँ, ये मर रहा है, ये बीमार हूँ, मैं तो ऐसे ही रहने वाला हूँ।
हमको ऐसा लगता है, बेसिकली हमको यही लगता है कि मेरी लाइफ में तो कोई कष्ट आएगा ही नहीं, मैं तो स्वस्थ रहने वाला हूँ, मैं तो सब बढ़िया और मैं अमर रहने वाला हूँ। तो इसी अगर हम ऐसा नहीं समझे तो हम क्यों अपना बड़ी बड़ी प्लानिंग करें। हम लोग अपना प्लानिंग करते हैं ना, भविष्य की प्लानिंग, कि भविष्य में ऐसे कर लूँगा, अपना बिजनेस ऐसे बढ़ा लूँगा, ऐसे अपना व्यापार बढ़ाऊँ, वैसे अपना धन दौलत बढ़ाऊँ, ऐसा अपना प्रॉपर्टी बढ़ाऊँ। तो इतना हम प्लानिंग करते हैं भविष्य में। इंसान को रहने के लिए 2 कमरे काफ़ी हैं, 2 कमरे वाले घर में आराम से रहा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा तो भाई अमर हूँ, मेरा तो मृत्यु होगी ही नहीं, मैं तो अमर हूँ। तो इस हिसाब से वो प्लानिंग करता है कि भविष्य में ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। भाई तू अमर है क्या? अमर है, ऐसा उसको लगता है कि मैं तो मरने वाला ही नहीं हूँ और भोगूँगा इस चीज़ को। बल्कि हमें अगले क्षण का भरोसा नहीं है। इस क्षण, अगले क्षण हार्ट अटैक आ जाए, मर जाए। मैं बोल रही हूँ, बोलते-बोलते मेरा हार्ट अटैक आ जाए, यहीं ख़त्म सब कुछ। तो कुछ भी नहीं पता इंसान को, इस चीज़ की अनुभूति होती ही नहीं है। कोई विरला, भगवान कहते हैं ना, कोई विरला ऐसा है जो मेरे विषय में जानने की प्रयास करता है। क्योंकि माया का इतना भयंकर आवरण आ रखा है हमारे ऊपर, क्योंकि हम करोड़ों जन्म से जी रहे हैं, मर रहे हैं, यही चीज़ें कर रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, है ना? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये काम में जानवर भी लगे पड़े हैं, इंसान भी लगे पड़े हैं, सभी यही काम किए जा रहे हैं। तो इनके संस्कार हमारे ऊपर इतने गहरे पड़े हुए हैं, हमारे चित्त पर अनेक जन्मों से वो इतने गहरे हो चुके हैं कि हम इस आवरण को हटा ही नहीं पाते। हम अपने आप को, अपने स्वरूप को जान ही नहीं पाते, क्योंकि इनका जो आवरण हमारे ऊपर है बहुत ही गहरा पड़ा हुआ है, बहुत भयंकर पड़ा हुआ है। तो हम अपने आप को भी नहीं जान पाते, भगवान को भी नहीं जान पाते। जब अपने आप को नहीं जानेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे, तो और तो करेंगे ही क्या? कुछ नहीं करेंगे। हम अपने आप को क्या जानते हैं कि हम मटीरियली, मैं एक शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, हम यही जानते हैं ना। कोई आपसे पूछेगा तो आपकी अनुभूति में यही होगी, मैं ये हूँ, मेरा ये प्रोफेशन है, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहती हूँ, ये मेरा घर है, ये मेरा शहर है, और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा जो जुड़े हुए हैं सब कुछ है मेरा, ये इतना मेरे पास धन है, इतना मेरे पास प्रॉपर्टी है, इतना ये है वो है। लेकिन ये सारी मिथ्या, ये आपका जो जानना है ये मिथ्या अहंकार है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यानी आप जब तक हो तब तक मेरा 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 आपके साथ है, आप ख़त्म तो कहाँ से क्या मेरा और क्या तेरा। जब आप ही नहीं रहे तो मेरा मेरा धरा का धरा रह जाएगा, यहाँ पे जो भी तेरा है सब पड़ा रह जाएगा। तो कोई एक चतुर व्यक्ति होता है जो इस बारे में सोचता है कि मुझे इस धरती को छोड़कर, इस शरीर को त्याग करके जाना है। और जो व्यक्ति ये जानता है कि मैं आज ही, मेरा यही जन्म नहीं हुआ, मेरे करोड़ों जन्म हो चुके हैं, बार बार जन्म ले रहा हूँ, बार बार उस जन्म में परेशान हो रहा हूँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये मुझे परेशान कर रही, व्याधियाँ यानी बीमारियाँ मुझे आ रही हैं। हम तो चाहते नहीं कि बीमारी आए, कौन चाहता है बीमारी आ जाए? सब स्वस्थ रहना चाहते हैं, सब जवान रहना चाहते हैं, सब सुंदर रहना चाहते हैं, लेकिन होता है ऐसा? सबके ऊपर ज़बरदस्ती से बुढ़ापा लाद दिया जाता है, सबके ऊपर बीमारी लाद दी जाती है, कोई नहीं बचता। लेकिन मज़े की बात ये, तो भी लोगों को लगता है कि मैं तो अमर हूँ, मैं नहीं मरूंगा, ये मरेगा मैं थोड़ी मर रहा हूँ, वो मरा है मैं थोड़ी मरूंगा। इतनी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो भी इंसान को ये अनुभूति नहीं होती, इतना सामने मरते हुए किसी को देख लेंगे तो भी नहीं सोचेंगे कि मेरा नंबर भी आएगा। बोल ज़रूर देंगे, बोल ज़रूर देंगे हम सबको मरना है, लेकिन वो अनुभूति नहीं होगी। तो मरना है तो तुम कर क्या रहे हो? मरना है उसके लिए। मृत्यु जो आएगा वो आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम होता है। मृत्यु वाला टाइम जो होता है वो हमारा एग्ज़ामिनेशन टाइम होता है। उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस है वही जन्म में हम, वैसा ही हमको जीवन नेक्स्ट मिलता है। ठीक है? तो हम लोग को बड़ा, कोई विरला ऐसा व्यक्ति होता है जो तत्व से ये इस चंगुल से बाहर निकलना चाहता है और जरा मृत्यु मोक्षाय और जरा मरण यानी बुढ़ापा और मरना और मोक्ष प्राप्त करना, यानी दोबारा मरने और जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना, मुक्त हो जाना। इसके बारे में कोई विरला ही जानता है। और मामाश्रित्य का मतलब होता है मुझको मेरे आश्रित हो जाता है। कहते हैं कि वो व्यक्ति जो ऐसा सोचता है
जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना चाहता है, वो मेरे आश्रित हो जाता है और वो मेरी शरण में आकर मुझे प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करता है। तो वो व्यक्ति ब्रह्म को अच्छी तरह जानता है, ब्रह्म यानी भगवान को जानता है। वास्तव में वही व्यक्ति है जो विद्वान है। और कृष्ण का मतलब होता है सब कुछ, वो सब कुछ जान जाता है कि इस दुनिया में जो भी कुछ है भगवान के द्वारा ही हो रहा है। हमने जैसे पढ़ा आगे आगे उसमें भगवान की विभूतियों के बारे में पढ़ा, हम भगवान के दर्शन कहाँ कहाँ कर सकते हैं, भगवान को हम किन किन रूपों में देख सकते हैं, तो ये हमने पढ़ा। तो वो व्यक्ति जान जाता है कि जो भी कुछ दिख रहा है सब भगवान के द्वारा ही किया हुआ है, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, प्रयत्न करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और भगवत भक्ति करता है और भगवान के और बढ़ने का प्रयास करता है। देखो यहाँ बताया गया है जैसे कि हमारा जो शरीर है ना, ये जो जड़ शरीर है जो हम जन्म लेते हैं, इसमें हमको व्याधियाँ आएंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारे साथ लगी रहेंगी। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ये कह दे कि मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है, सबको होगी जिस इसका जन्म लिया हुआ। तो यहाँ भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति भजन करता है, जो मुझे जान जाता है और मेरा आश्रित होके मेरा भजन में लग जाता है, वो व्यक्ति क्या करता है, एक तो है जन्म से पहले हमारा ये शरीर और दूसरा जन्म के बाद मृत्यु के बाद में हमें एक दिव्य शरीर मिलता है। यानी जिसको जो भजन करने वाला व्यक्ति है, सबके लिए नहीं है ये, सबके लिए भी है। जो भजन नहीं करता, जो गलत काम करता है, उनको भी दूसरा शरीर मिलता है। जो पाप कर्म करता है उनको यातना शरीर दिया जाता है। वो जो शरीर होता है वो आपको सारा जो पीड़ा होगी वो आपको महसूस होगी, जो भी आपको पीड़ा हो रही है वो आपको महसूस होगी, लेकिन वो शरीर नाश नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। वो शरीर आपको नरकों में भेजा जाएगा। यानी जो भी व्यक्ति दुराचार करता है, गलत काम करता है, मांसाहार करता है, किसी का दिल दुखाता है, किसी के कुछ भी गलत करता है, मतलब जो भी गलत काम करता है, मांसाहार करना, किसी के प्रति चोरी चकारी, जो भी आप सोच सकते हैं वो गलत करता है, तो हर एक के अलग अलग नरक बनाए हुए हैं। श्रीमद् भागवतम आप पढ़ोगे तो उसमें बताया गया है कि जो दारू पीता है उसको इस नरक में भेजा जाता है, जो मांसाहार करता है उसके लिए अलग नरक है, जो स्त्री संग करता है, अवैध स्त्री संग करता है, उसके लिए अलग नरक है। जो दारू पीने वाले के लिए बोला गया है मांस गरम लोहा करके उसको पिलाया जाता है ज़बरदस्ती, पी, अब तेरे को बड़ा शौक है उल्टा सीधा पीने का। जो स्त्री संग करता है तो बोलते हैं बड़ा शौक है, तो गरम गरम लोहा करके उसको चिपका दिया जाता है। तो मतलब बहुत भयंकर भयंकर नरक की विवरण बताया गया है, और जिसको पता होगा वही डरेगा गलत काम करने से, अन्यथा तो सब लोग कौन दिख रहा है, हम तो अकेले में हैं, कुछ भी करो, वो ऐसा भाव रखे। लेकिन जो स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, जो जानना चाहेगा, उससे ही पता चलेगा कि आपको गलत काम नहीं करना है, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हमेशा हो, ठीक है। और जो भक्ति करेगा उसको भगवान क्या कहते हैं, उसको दिव्य शरीर मिलता है। जैसे भगवान का स्पिरिचुअल शरीर होता है ना, उसी तरह से हमको भी स्पिरिचुअल देह मिलेगा, जिससे कि अनलिमिटेड भोग भी कर सकते हैं हम। जिसमें कि कोई स्वर्ग में जो देह मिलता है ना, वो भी स्पिरिचुअल होता है, उसमें भी भोग करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। मनुष्यों की जो कैपेसिटी है उससे हज़ारों हज़ारों गुना ज़्यादा वो भोग कर सकते हैं, पुण्य जिनके पास में इकट्ठे हो गए। लेकिन भगवान के धाम में जाओगे, वैकुंठ जाओगे, जहाँ कुंठ नहीं है, कुंठा यानी दुख, जहाँ पे कोई दुख कष्ट नहीं है, वो होता है वैकुंठ। तो वहाँ पे जाओगे तो वहाँ आपको क्या मिलेगा, स्पिरिचुअल भगवान जैसी ही दिव्य बॉडी मिलेगी, जिससे कि आप भगवान के साथ में आनंद का आदान प्रदान करोगे, भगवान की सेवा करोगे, भगवान के साथ खेलोगे, भगवान के साथ में गोपियाँ बन के रास करोगे। यानी जो भी भगवान आनंद करते हैं वो सारा आनंद में आप भी पार्टिसिपेट करोगे। तो भगवान यहाँ पर बताया गया है कि जो भक्ति करने वाला है बड़ा फ़ायदे में रहता है, और वो जान जाता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है। लोग बाग भक्त बनते नहीं है, लोगों को पता ही नहीं होता क्यों करें हम कृष्ण की पूजा, क्यों करें। हम तो चाहते हैं कि भाई हमें कुछ अच्छा पता चल गया तो किसी और को बता दिया जाए। एक भक्त जो होता है वो एक सोचता है, जैसे हमारे गुरुजन वगैरह हैं, वो सोचते हैं कि हमें मालूम पड़ गया है, हमें दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, तो हम चाहते हैं कि लोगों को भी जगाएं और बताएं कि भजन करो। इसलिए वो जगह जगह जाते हैं और लोगों को प्रवचन करते हैं और लोगों का दिमाग को मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं कि भजन करो, क्योंकि इससे ही आपको
सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल सकता है। तो जो व्यक्ति इस तरह का है तत्वविदु, जो जान जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति तत्व से मुझे पहचान जाता है, जो इसको ये मालूम पड़ जाता है कि मैं दास हूँ भगवान का और भगवान ही मेरे आराध्य हैं, उन्हीं की मुझे पूजा करनी चाहिए, तो वो भगवान की ओर बढ़ना चाहेगा और भगवान के साथ सेवा भाव से जुड़ेगा। भक्ति का मतलब क्या होता है? सेवा करना। भगवान की सेवा करने को कहा गया है भक्ति। भक्ति करना ही नहीं, भगवान की सेवा करना, ठीक है। तो वही व्यक्ति जो है भगवान की ओर बढ़ेगा। भगवान के दिव्य सेवा में रत रहने वाले 4 प्रकार के शुद्ध भक्त मैंने बता दिया आपको। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और भगवत कृपा से वे पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो परमेश्वर की संगति का लाभ उठाते हैं। क्योंकि जो लोग कोई कामना के साथ में भगवान के साथ में आ रहे हैं, यानी भगवान से जुड़े हो, चाहे कामना के लिए जुड़े हो, कैसे भी जुड़े हो, यानी भगवान से जुड़ना बड़ी बात है। जो भगवान से जुड़ जाएगा वो अपनी कामना पूर्ति के बाद में भी धीरे धीरे क्या होगा, वो शुद्ध हो जाएगा। फिर वो उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो वो कुछ मांगना छोड़ देगा, डिमांड करना छोड़ देगा और धीरे धीरे फिर वो क्या करेगा, एकांतिक भक्ति यानी भगवान की भजन करना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ गया है, मांगने के लिए भगवान से आया। शुरू में तो सब लोग मांगने के लिए ही आते हैं। कोई भी भगवान से भजन करेगा तो पहले वो डिमांड लेके आएगा, भगवान मुझे ये दे दो, वो दे दो। जब वो डिमांड पूरी होगी तो धीरे धीरे और भगवान में उसकी श्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धा हो जाएगी तो भगवान उसकी डिमांड यदि फिर पूरी हो जाती है, उसके कर्मवश भगवान दे देते हैं, तो फिर उसकी और आसक्ति हो जाती है भगवान से, फिर वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो ये लोग चारों जो इस तरह के लोग होते हैं, या पांचों, ये जो पांचवा जरा मृत्यु से छुटकारा चाहता है वो भी, तो भगवान का शुद्ध भक्त वो बन जाते हैं और एकांतिक भगवान की भक्ति करके वैकुंठ लोक यानी गोलोक धाम को वो जाते हैं अपना स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में, जो कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी उस पर बीमारी नहीं होती, नवनवीन रहती है, हमेशा किशोर अवस्था में रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो वही व्यक्ति करेगा जिसको भगवान के विषय में कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान के विषय में मतलब वो अच्छी तरह जानता है, भगवान को तत्व से जानता है, तो ही वो भगवान की ओर बढ़ेगा, अन्यथा तो बढ़ेगा ही क्यों, है ना। जो लोग भगवान की अर्चा स्वरूप की पूजा करने में लगे रहते हैं, या भव बंधन से मुक्ति पाने के लिए निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे ही ब्रह्म, अभिभूत आदि के तात्पर्य को समझते हैं, जैसा कि भगवान ने अपने अगले अध्याय में बताया है, ठीक है। यानी भगवान को पहचान लेते हैं और भगवान की सेवा करते हैं। सेवा करके इस लोगों के कष्ट से मुक्त होकर के वो भगवत धाम जाते हैं और वहाँ उनको स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है, उसके साथ में भगवान के साथ में आनंद से रहते हैं और भगवान की सेवा वहाँ भी करते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। 30वां श्लोक लेते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता का 7वें अध्याय का लास्ट श्लोक है। साधिभूतादि दैवं मा साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। साधिभूतादि दैवं मा साधियज्ञं च ते विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसा। तो पहले वाले में इस श्लोक में भगवान ने बताया कि जो तत्व से जो जानेगा वो इन सब प्रॉब्लम से छूट जाएगा, और ये जो व्यक्ति तत्व से नहीं जानता वो जानेगा कैसे? एसोसिएशन से। कोई भक्त की संग करेगा, किसी भक्त का या किसी गुरु का संग करेगा जो उससे ज़्यादा जानता है, तो वो उसको बताएगा भी किस तरह से आपको भगवत भजन में लगना है, तो उसकी सहायता ले लेकर के वो आगे बढ़ेगा। यानी जो जानता ही नहीं है, जो ऑलरेडी माया में घुसा हुआ है, कुएं में घुसा, सागर में डूबा है, कोई व्यक्ति सागर में डूब रहा है लेकिन दूसरा डूब रहा है, तो दोनों व्यक्ति सागर में डूब रहे हैं, समुद्र में डूब रहे हैं, लेकिन एक डूबता हुआ व्यक्ति दूसरे को क्या बचा नहीं सकता ना, कैसे बचाएगा वो? तो एक व्यक्ति यदि डूब रहा है, जो व्यक्ति बाहर है, उस भव सागर से जो बाहर है, वही उसका हाथ पकड़ के खींच सकता है, जो हमारे गुरुवर्ग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? एसोसिएशन करना पड़ेगा, संगति करनी पड़ेगी, अच्छी संगति करनी पड़ेगी, जिससे कि वो व्यक्ति आपको पग पग पर टोक करके धीरे धीरे आपको पकड़ करके आपको इस भव सागर से बाहर निकाल सके, वही आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब ये है, हाथ पकड़ने का मतलब ये है, वो आपको जो बता रहे हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं
कि आपको भजन करने के लिए इतनी नंबर ऑफ राउंड चैंटिंग करनी है, आपको भगवद गीता पढ़नी है, भागवतम पढ़ना है, आपको एकादशी का पालन करना है, निर्जला एकादशी आ रही है उसका पालन करना है। ऐसे ही सारी बातें आपको बताएंगे। जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिए जा रहे हैं वो आप यदि प्रॉपरली फॉलो करो, यानी उनका हाथ आपने ठीक से पकड़ा हुआ। यदि फॉलो नहीं कर रहे तो मतलब आपने उनका हाथ छोड़ दिया है। तो आपको किसी भक्त का सहारा चाहिए होता है, उसी के सहारे से आप बाहर निकल पाते हो। तो साधु संग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है भक्ति में प्रोग्रेस करने के लिए। साधु संग, आपको भक्त का संग ढूंढना चाहिए और उसको पकड़ लेना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और संग नहीं मिल रहा तो भक्तों के जो लेक्चर्स होते हैं उनको आप सुनो। गुरु यदि प्रकट नहीं है तो उनका संग कैसे करोगे? उनके लेक्चर सुन सुन के वो क्या कहना चाहते हैं उस बात को पकड़ के उसको फॉलो करना, ये हो गया संग। तो इस तरह से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अन्यथा तो बहुत मुश्किल है। एक डूबा हुआ व्यक्ति दूसरे को भी डुबो ही देगा। संसार में पड़ा हुआ भौतिकतावाद में फंसा हुआ व्यक्ति, आप उसका संग करते रहोगे तो आपको क्या देगा? जो उसके पास में है, इंद्रिय भोग है, वही आपको बताएगा, वही करेगा। चल पिक्चर देखें, चल मूवी देखने चलें, चल पार्टी चलें, चल ये करें वो करें, उल्टे कामों में ही लगाएगा, क्योंकि वो यही कर रहा है तो आपको भी यही करवाएगा। तो ऐसा भौतिकतावादी व्यक्ति यदि आपका जन्मदिन आ रहा है तो वो आपको ये थोड़ी ना बोलेगा, वो बोलेगा चलो मेरे को पार्टी करा दो, पार्टी थ्रो करो मेरे लिए, चल मुझे कुछ खिला, चल मुझे वहाँ लेके जा, चल पार्टी करने चले, चले वहाँ डांस करेंगे, ये करेंगे, ये उल्टे काम करवाएगा आपको। ऐसे प्राय लोग भरे पड़े हैं। लेकिन कोई विरला, यदि आपका भाग्य ऐसा हुआ, कोई विरला कोई ऐसा भक्त से आपका एसोसिएशन हो गया, आप उससे मिल गए, तो वो व्यक्ति आपको क्या बोलेगा? आज तेरा जन्मदिन है तो तू एक काम कर, पहली रोटी गैया को खिला दे, तू एक काम कर, गोविंद देव जी के दर्शन करके आ, तेरा जन्मदिन है, अच्छे काम कर, तू ऐसा कर, भगवान कीर्तन रखवा ले घर में, या भक्तों के पास जाकर के कुछ वहाँ दान करके आ। यानी अच्छी बातें कराएगा कि किस अच्छे तरीके से आप कैसे अपने जन्म दिवस को मनाओ, वो आपको इस तरह की प्रेरणा देगा। तो एक प्रेरणा जो संसारी व्यक्ति देगा वो जो हम सभी देखते हैं जो होता है, और एक प्रेरणा एक भक्त के साथ रह के जो होगी आपको, वो ऐसी होगी जो आपको एक लेवल ऊपर उठाएगी। जिस स्थिति में आप हो, जहाँ आप अपने हाथ पैर मार मार के समुद्र में छटपटा रहे हो भवसागर में, तो आपको एक लेवल ऊंचा उठाएगा कि आप सांस ले आपका मुंह ऊपर आ गया, आप सांस ले पा रहे हो अच्छे से। ठीक है, इस तरह से। तो इसीलिए हमें चाहिए हमेशा एसोसिएशन का ध्यान रखना चाहिए कि कुसंगति में कभी मत पड़ो। संगत खराब है तो दूर जाओ, उससे तो टाटा बाय बाय कर दो। संगति बहुत ज़रूरी है, संगति अच्छी होनी चाहिए, वरना मत करो संगति, या तो करो ही मत, वो बहुत बेटर है, आपको और अंदर डुबो देगी। उससे तो अच्छा है संगति से बेटर है अकेले बैठे रहो। या संग करना है तो भक्तों करो, मत या तो मत करो, क्योंकि उस ऐसे संग का कोई भी लाभ नहीं होता है। ठीक है, तो संगति हमेशा होनी चाहिए, आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो लास्ट श्लोक में हम भगवान बता रहे हैं, जो मुझ परमेश्वर को पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त ज्ञान विधियों के नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय ही मुझ भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान यह बता रहे हैं कि पहले वाले में तो बताया जो तत्वविदु जो व्यक्ति है वो ही जान पाता है, और यहाँ बता रहे ज्ञान दिया, अब जिसमें बता रहे हैं कि किस तरह से क्या करना है, वो इस तरह से बता रहे हैं भगवान को कैसे जाना जा सकता है। तो भगवान यह अपने आप को बताने का प्रयास करें कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, कैसे कैसे मुझे जान पाऊँ। कृष्ण भावना मत में कर्म करने वाले मनुष्य कभी भी भगवान को पूर्णतया समझने के पथ से विचलित नहीं होते। कृष्ण भावनामृत के दिव्य सानिध्य से मनुष्य यह समझ सकता है कि भगवान किस तरह भौतिक जगत तथा देवताओं के नियामक हैं। धीरे धीरे ऐसी दिव्य संगति से मनुष्य का भगवान में विश्वास बढ़ता है। अतः मृत्यु के समय ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को कभी भुला नहीं पाता, अतः वह सहज ही भगवत धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। गोलोक वो धाम है जहाँ भगवान कृष्ण नित्य लीला कर रहे हैं, जहाँ वो हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, उसको कहते हैं गोलोक धाम। ठीक है, यह 7वां अध्याय विशेष रूप से बताता है कि कोई किस प्रकार से पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो सकता है। कृष्ण भावना का शुभारंभ कर ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य से होता है जो कृष्ण भावना भावित है। मैंने जो आपको बताया एसोसिएशन, संगति,
वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको कैसे लोगों का संग करना है, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। आप स्कूल में, बच्चा स्कूल जाता है तो आप क्या बोलते हो? गलत बच्चों का संग मत करना। अपने बच्चे को यही बोलोगे ना, वो लड़का गंदा है, उससे बात मत करना, उससे दूर रहना। वो चोरी करता है, उससे दूर रहना, नहीं तो तू भी चोरी करना सीख जाएगा। यही बताते हैं ना। उसके साथ रहना जो फर्स्ट आता है, और उससे देखना कि वो कैसे फर्स्ट आ रहा है। संसार में भी हम देखते हैं कि हमें जो हम बनना चाहते हैं, जैसा गुण हम अपने अंदर लाना चाहते हैं, तो हम वैसे लोगों का ही संग करते हैं, उनका संग करते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव, वो गुण अपने आप से स्वतः ही आ जाते हैं। जिसके पास रहोगे, कोयले की खान में घुसोगे तो आपके चाहे कितना ही बच के घुसोगे, लेकिन आपके कपड़ों पे दाग लगेगा ही लगेगा। कोयला बचते बचते भी चलोगे तो भी आपके कपड़े को काला करेगा ही करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए यदि आप गलत संगति में जा रहे हो और ये सोचोगी कि मैं तो इससे, मैं थोड़ी ना, मेरे दोस्त गलत कर रहे हैं, ये दारू पी रहे हैं, मैं थोड़ी ना करूँगा, मेरे तो अच्छे संस्कार हैं, मेरे को तो घर से अच्छी प्रेरणा मिलती है, मैं नहीं करने वाला। लेकिन 1 दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, 3 दिन जाओगे, चौथे दिन बोलोगे, वो बोलेगा यार एक सिगरेट पी के देख ले। नहीं नहीं, मैं नहीं पीता, मैं नहीं पीता। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए पी ले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगले दिन फिर जाओ, अरे पी के तो देख, तो बोलेगा ला यार पिला दे। तो ऐसे करते करते फिर आपको वो पटक देगा, आपके कैरेक्टर को पूरी तरह से डुबो देगा। तो इसीलिए संगति बहुत अच्छी है। और वहीं आप किसी अच्छे का संग करोगे तो चाहे आप उससे कुछ भी आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, बस संग करने मात्र से आपको फ़र्क पड़ेगा। संग करने मात्र से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप रोज़ रोज़ देखोगे वो व्यक्ति अच्छा कर रहा है, रोज़ भजन कर रहा है, रोज़ माला कर रहा है, ये देखने मात्र से आपको भी लगेगा मैं भी करूँ। 10 दिन बाद तो लग सकता है, कभी भी ऐसा होता है। यानी संगति का फ़र्क असर होता ही होता है। तो संगति जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट है। एसोसिएशन विथ डिवोटीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो इसकी शुरुआत ही आपकी कृष्ण भक्त के संग से होती है। ऐसा सानिध्य आध्यात्मिक होता है और इससे मनुष्य प्रत्यक्ष भगवान के सत्संग करता है और भगवत कृपा से वह कृष्ण को भगवान समझ सकता है। साथ ही वह जीव के वास्तविक स्वरूप को समझ सकता है और वह समझ सकता है कि किस प्रकार जीव कृष्ण को भूलकर भौतिक कार्य में उलझ जाता है। सत्संगति से रहने से कृष्ण भावनावत में क्रमिक विकास से जीव यह समझ सकता है कि किस तरह कृष्ण को भुलाने से वह प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध है। कृष्ण किस तरह से वो नियम से बंधा हुआ है, क्योंकि आप उल्टे काम करोगे तो बंधे रह जाओगे ना। आपकी डिज़ायर इतनी ज़्यादा, इतनी भोग करने की इच्छा है, इतना वो है, तो अपनी कामनाओं, इच्छा, हमने पढ़ा था ना पहले कि राग द्वेष के कारण हमारी कामना इतनी सारी होती है, तो इसलिए हमारी डिज़ायर पूर्ति के लिए नेक्स्ट लाइफ हमको जन्म मिलता रहता है। बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना राग और द्वेष को ख़त्म करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ से राग ना हो, किसी भी चीज़ से द्वेष ना हो, हर किसी में हमको भगवान के दर्शन होने चाहिए। हमने पढ़ा था ना, भगवान का दर्शन हमें हर ब्राह्मणे गई हस्तिनी, एक श्लोक जो था जिसमें कि तत्विदु जो जानता है व्यक्ति हर किसी में भगवान का दर्शन करता है। भगवान का दर्शन कैसे करेगा? कुत्ते में भी वो दिखता है भगवान का अंश आत्मा है, ब्राह्मण में भी वो आत्मा है, मेरे में भी आत्मा है, तेरे में भी है, पशु पक्षी में भी है, जीव जंतु में भी है। इवन जो हमें दिखते नहीं, बैक्टीरियाज, अदृश्य जो हैं, उनके अंदर भी भगवान का अंश है। बैक्टीरिया है, वो भी तो बढ़ रहा है, वो भी तो पैदा हो रहा है, बीमारियां पैदा कर रहा है। वायरस, कोरोना वायरस जो हुआ था, वो भी कोई आत्मा ही थी, वो भी किसी की आत्मा ही थी, जो बुरी आत्मा थी, जो कोरोना वायरस रूप में उसको जन्म मिला। हम लोग उसको मार रहे थे तो उसकी भी तो दुर्गति हो रही थी। हमने सोचा कभी इस बारे में कि कोरोना वायरस वो भी कोई जीवात्मा ही है, जिसने कोई बुरे कर्म करे हैं, जो उसको इस वायरस फॉर्म में आना पड़ा और लोगों की वैक्सीनेशन करके उसकी उनकी धड़ धड़ हत्या हो रही थी। वायरस की भी हत्या हो रही थी, वायरस हमें भी मार रहा था, है ना? तो अदृश्य जो है वो भी भगवान का ही अंश है। तो वो जानता है, जैसे 6 चीज़ों को जानता है वो व्यक्ति तत्व से जानता है। 6 चीज़ क्या? पहले तो हमको 3 चीज़ पता होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान स्वयं, है ना? जैसे कि हम किसी जंगल में जा रहे हैं, हमको कोई दूर से एक व्यक्ति आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? तो हमने देखा कि कुछ आकृति सी दिख रही है, कोई आ रहा है सामने। भगवान बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ कैसे कैसे सर्वत्र व्याप्त हूँ।
तो हमें कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, तो हमें कुछ आकृति सी दिख रही है, दूर से कौन आ रहा है पता नहीं चल रहा, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई शक्ति है, कुछ तो आ रहा है, कोई उजाला, कोई रोशनी है, ऐसा कुछ दिख रहा है। तो फिर तो उनको समझ में आएगा, हमें समझ में ये आता है कि जो वो है कोई एक पावर है, कोई एक एनर्जी है, कोई एक एनर्जी है। तो उन व्यक्तियों को समझ में आया जो ब्रह्म को समझते हैं, एक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, वो एनर्जी जो पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, स्विचेस में वो करंट दौड़ता है तो सारे लाइट्स वगैरह जल जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी गई तो सब कुछ बंद, फ्रिज बंद, कूलर बंद, एसी बंद, सब कुछ बंद। तो वो ब्रह्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म में है, एक एनर्जी फॉर्म में है, सर्वत्र व्याप्त है, जो सब संसार को चला रहा है, जो कि भगवान की ही प्रकाश रूप है, एनर्जी जैसा। फिर थोड़ा सा आप आगे और जाओगे तो आपको उस व्यक्ति का आकार सा नजर आएगा, हाँ ये कोई व्यक्ति है। आप समझ पाओगे कि ये जो छाया सी दिख रही थी ये तो कोई व्यक्ति है, तो आपको लगेगा हाँ ये तो परमात्मा है। मतलब आप थोड़ा स्पिरिचुअली और ग्रो करोगे, अपनी प्रैक्टिस में और लगोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ब्रह्म नहीं, ये प्रकाश नहीं है, ये तो परमात्मा है जो सभी के हृदय में विराजमान है। हम हर एक की एक्टिविटी को नोट कर रहे हैं, परमात्मा में हम उसको देख पाएंगे, है ना। ब्रह्म में हमको दिख भी नहीं रहा और हमको उससे गुण भी नहीं पता, ना हमको व्यक्ति के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, और ना हमें उसकी क्वालिटीज़ के बारे में भी नहीं पता। लेकिन थोड़ा हम आगे और गए तो हमको उसके दर्शन, व्यक्ति के दर्शन तो होने लग गए परमात्मा स्वरूप में, चतुर्भुज फॉर्म में, लेकिन उनके गुण के बारे में फिर भी नहीं पता। थोड़ा यदि आप और आगे जाओगे तो आप अच्छे से देख पाओगे, अरे ये व्यक्ति को तो मैं जानती हूँ, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो वही वाला फ्रेंड है मेरा, फिर उससे आप हेलो हाय करोगे, है ना, आप उसको अच्छे से देख पाओगे। तो इसी तरह से स्पिरिचुअली यदि आप और ग्रो करोगे और प्रैक्टिस करते जाओगे तो इससे क्या होगा, फिर आप भगवान को ठीक से देख पाओगे, यानी भगवान को समझ पाओगे। वो कैसे ग्रो, प्रैक्टिस करते करते, यानी भगवान की सेवा करते करते भगवान से अटैचमेंट होता जाएगा, आपकी आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे आप किसी से सेवा में लगते हो तो उससे आपको एक अटैचमेंट हो जाता है, उससे आपको एक प्रेम हो जाता है। चाहे वो आप सेवा किसी जीव की करो उससे भी हो जाएगा, चाहे गले के कुत्ते से करो या बिल्ली से करो उनसे भी प्रेम हो जाएगा। सेवा करने से हमें अटैचमेंट हो जाता है, प्रेम हो जाता है। तो उसी तरह से आप भगवान की सेवा करते करते क्या होगा, आपको भगवान से अटैचमेंट हो जाएगा। फिर आप भगवान के गुणों को भी समझ पाओगे, भगवान की कथा सुनोगे, भगवान की कथा सुनने से भगवान के गुण समझ पाओगे, लीला, है ना, ये सब के बारे में जान पाओगे। तो ये 3 भगवान के बताए मेरे 3 स्वरूप हैं, ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं खुद। फिर एक और भगवान ने इस श्लोक में 3 चीज़ के बारे में बताया, आदि भूत, आदि यज्ञ और आदि सादि यज्ञम देवम। यानी आदिभूत जो होता है इसका मतलब होता है कि भौतिक, यानी इस जगत में जो भी दृश्य, जो भी दिखाई दे रहा है, हम लोग जैसे हम इंसान, लोग, जानवर, पेड़ पौधे, जो भी कुछ दिख रहा है दृश्यमान, यानी अपरा, जो भी कुछ दिखने वाली चीज़ें हैं, अपरा नहीं परा, जो भी कुछ दिख रहा है वो सारा आदि भूतम के अंतर्गत आ जाता है। फिर दूसरा बताया आदि देवम, सादि भूतादि देवम, यानी सादि भूतम यानी भौतिक जगत, फिर सादि देवम यानी देवतागण सारे जितने भी हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, ब्रह्मा शिव सभी इसके अंदर आ गए। उनके बनाने वाले सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी, जो इनको जानते हैं, ठीक है। और ये ब्रह्मा जी जो हैं सारे देवी देवता, ये सब रजोगुण की सृष्टि है, ठीक है। रजोगुण की सृष्टि यानी डिज़ायर बुद्धि वाली सृष्टि है। फिर सादि भूतम यानी ये तमोगुण की सृष्टि है, जो हमारा शरीर जिससे बना हुआ है, जो भी कुछ दिख रहा है शरीर, ये तमोगुण की सृष्टि है। फिर तीसरा है आदि यज्ञम। आदि यज्ञम का मतलब है जो विष्णु तत्व है, जो भगवान विष्णु परमात्मा का तत्व जो हमारे हृदय में विराजमान है, उससे उत्पन्न है जो सारे भगवान के जो अवतार जितने भी हैं ये सारे। तो कहने का मतलब ये है संपूर्ण सब कुछ जो भी हमें दिख रहा है सब कुछ भगवान ही है। भगवान कह रहे हैं जो भी कुछ दिख रहा है इस सृष्टि में सब कुछ मैं ही हूँ,
यानी आदि भौतिक चीज़ें भी मैं ही हूँ। आदि यज्ञम का मतलब है कि मेरे जितने भी अवतार होते हैं वो मैं ही हूँ, मेरा ही विस्तार है। ठीक है। और आदि देवम का मतलब ये देवी देवता जो भी इनके आपको विग्रह दिखते हैं, उनकी मूर्तियाँ दिखती हैं, और ब्रह्मा विष्णु मई, ये सब भी मैं ही हूँ। तो जो कुछ ये सब तत्व से जान जाता है कि इस सृष्टि में भौतिक और अदृश्य अदृश्य जो भी कुछ हमें दिख रहा है, ब्रह्म, अनंत जीव जो दिखाई दे रहे हैं, जो नित्य हैं और जो निराकार भी हैं, जिसका आकार नहीं है वो भी, जिसका आकार है वो भी, सब कुछ भगवान ही है। जो वो ये अच्छी तरह जान जाता है तो वो क्या करता है, युक्त चेतसा, यानी वो अपनी चेतना को भगवान से जोड़ देता है, अच्छी यानी भक्ति में आगे बढ़ता है। सिंपल सी बात ये है कि भजन करके वो सारी बातें, तत्व की बातें जान जाता है, तो वो भजन में लगता है, एक निष्ठ होकर के भगवान की और जोर शोर से बढ़ता है। युक्त चेतसा, जिसकी चेतना भगवान से जुड़ी हुई है, वो अच्छे से जोड़ देता है। ठीक है। और उसके अंदर फिर कोई भोग संग्रह की अभिलाषा नहीं रह जाती, और उसको सिर्फ एक ही मन में रहता है कि वो भगवान को प्राप्त कर ले, भगवान की प्राप्ति उसे हो जाए। ठीक है। जो पुरुष मुझे जानता है और सब कुछ जानता है, जो जान जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं ही हर सर्व कारण का कारण मैं ही हूँ। ठीक है। ज्ञान योगी, ध्यान योगी, सब लोग जो ये लोग हैं, जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं, जो ज्ञान योगी हैं, कर्म योगी, ये लोग जन्म मृत्यु से मुक्त होना चाहते हैं ना। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो क्या चाहते हैं, ये सब के साथ साथ वो जन्म मृत्यु के बंधन को ही तोड़ देना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, भगवत भक्ति एक निष्ठ होकर के भगवान में श्रद्धा करते हैं, और श्रद्धा होगी तभी आप भक्ति करोगे। श्रद्धा होती है उनकी, श्रद्धा फिर वो भाव भक्ति में चेंज हो जाती है, एक निष्ठ होकर के भगवान की भक्ति करते हैं। तो मरने के टाइम पे क्या होता है, उनको भगवान के स्मृति हो आती है। इस अध्याय में जिन अनेक विषयों की विवेचना की गई है, दुख में पड़ा हुआ मनुष्य, जिज्ञासु, अभावग्रस्त, ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा ज्ञान, जन्म मृत्यु तथा रोग से मुक्ति एवं परमेश्वर की पूजा। किंतु जो व्यक्ति वास्तव में कृष्ण भावनावत को प्राप्त है, वह विभिन्न विधियों की परवाह नहीं करता, वह सीधे कृष्ण भावनावत के कार्यों में प्रवृत्त होता है और उसी से भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति में परमेश्वर के श्रवण तथा गुणगान में आनंद पाता है। उसको भगवान के कीर्तन कथा इन सब में बड़ा आनंद आता है और इसी में ही वो लग जाता है। उसे पूर्ण विश्वास रहता है कि ऐसा करने से उसके सारे उद्देश्यों की पूर्ति होगी। ऐसी दृढ़ श्रद्धा दृढ़वत कहलाती है। ऐसी मन में दृढ़ श्रद्धा होती है कि भगवान ही मेरा कल्याण करेंगे, इन्हीं की पूजा आराधना या इन्हीं की भक्ति करने मात्र से, मेरा नाम जपने मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। वो दृढ़वत हो जाता है, चाहे कष्ट आए या कुछ भी आए, वो भगवान की भक्ति नहीं छोड़ता। और वह भक्ति योग का या दिव्य प्रेमा भक्ति की शुरुआत होती है। समस्त शास्त्रों का यही मत है। श्रीमद् भगवद गीता का ये 7वां अध्याय इसी निश्चय का सारांश है। यानी जो श्रीमद् भगवद गीता हमको यही बताती है कि हमको कैसे कृष्ण भावना भावित होना है, किस तरह से हमें भजन में लगना है। देखो एक सीधी सी बात ये है कि आप जो पूरे लाइफ करोगे, मरने के टाइम पे आपको वही स्मरण आएगा। जैसे आपको पढ़ाई करनी है, आपको फर्स्ट आना है स्टूडेंट को, तो वो पूरा जी तोड़ मेहनत करेगा तो ही एग्ज़ाम टाइम में उसको याद आएगा क्या क्या पढ़ा उसने। और यदि कोई व्यक्ति पढ़ेगा ही नहीं, पूरा टाइम खेलता रहेगा, तो एग्ज़ाम टाइम के में उसको क्या याद आएगा, कुछ भी याद नहीं आएगा। वो अपने खेल के बारे में लिखिए, मैंने इतने क्रिकेट खेले, क्रिकेट में इतनों को गिराया, इतने विकेट गिराए, और जो भी कुछ उसने जो कुछ उसने करा वही उसके दिमाग में रहेगा। तो उसी तरह से हमारा भी एक एग्ज़ाम होने वाला है, होगा। ठीक है। हमारा एग्ज़ाम होगा, जो हमारा मृत्यु का टाइम होगा, वो हमारा एग्जामिनेशन टाइम होगा। तो उस टाइम पे हम लोग भी वो व्यक्ति तत्वविदु बने, ज्ञानी बने, जो भगवान बताना चाह रहे हैं, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो व्यक्ति हम खुद क्यों ना बने। ठीक है। तो वैसा व्यक्ति, हमें ये पता चल गया कि भगवान सर्व कारणों के कारण है। जो भी दृश्य अदृश्य आकार निराकार जो भी कुछ चीज़ हमें दिख रही है, सब भगवान ने ही बनाई है, भगवान द्वारा बनी हुई है। तो हमें जब सब चीज़ों को पता चल जाता है, तो एक निष्ठ भक्ति यदि हम करेंगे, हम नाम जप क्यों करते हैं, नाम जप इसलिए करते हैं कि हम भाव से करें या अभाव या बिना भाव से करें। यदि हमको कई दफ़ा होता है ना कि कई कहते हैं कि मन से हम तो बैठ के एक जगह करते हैं,
भाव से करते हैं। बहुत बढ़िया बात है, भाव से कर लो, करनी भी चाहिए। लेकिन मैं मेरा बता रही हूँ, मेरे में तो कोई भाव नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मैं ऐਵੇਂ ही करती हूँ। ठीक है, मान लो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, बस बोल रही हूँ, तोते की तरह बोले जा रही हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरा कोई ध्यान नहीं है उस मंत्र पे, मेरा कोई ध्यान भी नहीं है, मैं बोले जा रही हूँ। तो देखो, आप जिस भी फिल्मी गाना कोई गाते हो तो अनायास आपके मुंह में आ जाता है, बार बार सुनते हो, बार बार गाते हो, तो वो चीज़ आपके मुंह में अपने आप आ जाती है। इसको कहते हैं रटाफिकेशन। कोई आंसर को आपको रटना है तो बार बार बोलोगे तो वो चीज़ याद हो जाएगी। जैसे हम श्लोक करते हैं तो रटाफिकेशन ही हुआ ना, एक तरह से बार बार बोलते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मुंह में आ जाता है। इसी तरह से इस नाम को आप रट लो, इतना बोलो, भाव से बोल रहे हो तो बहुत बढ़िया है, उसका आपको ज़्यादा फल मिलेगा, हज़ारों गुना ज़्यादा फल मिलेगा। भाव नहीं भी है तो भी बोलो, तो भी बोलने से आपको बड़ा अच्छा फल मिलेगा कि आप रट्टाफिकेशन हो जाएगी, आपके ज़ुबान पर वो अनायास ही वो मंत्र आएगा। तो हमें बार बार इसको इसलिए बोलना है कि मरते टाइम भी अनायास ही मुँह में वो आ जाए, हरे कृष्णा, और प्राण निकल जाए, बन गई बात। यानी लास्ट मोमेंट पे मुँह से हमने जो रटने का प्रयास करा है पूरे ज़िंदगी भर, या जब से हमें पता चले तब से शुरू कर दें, आज से चले तो आज से अभी से शुरू कर दें, तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी लाइफ टाइम, वही रिज़ल्ट हमें लास्ट में मिलेगा एग्ज़ामिनेशन टाइम, मरने के टाइम पे। हमने यदि पूरे लाइफ टाइम हमने लोगों के साथ द्वेष, राग द्वेष में पड़े रहें तो मरने के टाइम पे आएगा, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मेरा पति मेरे बिना कैसे रहेगा। फिर क्या होगा, अगले जन्म में आप वही योनि में जाओगे। कोई बोलेगा हाय मेरा कुत्ता मेरे बिना कैसे जिएगा, तो अगले जन्म में आपको वो कुत्ता बना देगा, आप कुत्ते योनि में जाओगे। तो इसीलिए मरते टाइम पे जो आपका भाव रहेगा, जो आपके मुंह में शब्द आएंगे, वही आपको योनि मिलती है। वही यदि भगवान का नाम मरते टाइम आ गया तो भगवत धाम जाओगे डायरेक्ट। राम, कृष्ण, सीता, राधा रानी, ऐसे जो भी भगवान का नाम आएगा तो वही लोक को आप जाओगे। तो हमें ये महामंत्र का प्रैक्टिस भाव से करो, कुभाव से करो, जैसे तैसे बोलो, यानी रटो, मुँह में बोलने की प्रैक्टिस करते रहो। इतना करो कि मरते टाइम तक मुँह से अनायासी निकल जाए। ठीक है, अगर मान लो नहीं भी निकला, कफ और पित्त इनके कारण यदि गला रुद्र हो गया, मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही, सांस नहीं ले पा रही, मुंह में नहीं निकल पा रहा, तो कम से कम स्मरण में तो आ जाए, स्मरण में आ जाए। और चलो तो भी नहीं आया तो भगवान कहते हैं ऐसी अवस्था में जिसने पूरी लाइफ मेरे को दिया है, मेरा नाम जपने में लगाया है, उसको मैं खुद आकर के अपना स्मरण करवाऊँगा और मैं उसका लास्ट मोमेंट पे ध्यान रखूँगा। तो इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लगातार निरंतर नामों का रटन करें, जप करें, जिससे कि हम अंत टाइम जब हमारा एग्ज़ामिनेशन टाइम आए उस टाइम पे हमारे मुंह से अनायासी भगवान का नाम आ जाए और भगवान का स्मरण हमारे कॉन्शियस में आ जाए, जिससे क्या होगा, हमें भगवत प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, तो यही 7वें अध्याय का यही सार है कि किस तरह से हम अपने आप को कृष्ण कॉन्शियस बनाएं, किस तरह से अपने आप को भक्ति से जोड़ें। तो आज हमारा 7वां अध्याय पूरा हुआ। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, आप सभी की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।